हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस। तो आज हम अगेन एक बेबी बूटी लेके आई हूँ क्रोशिया से हम किस तरह से एक बेहद आसान और जस्ट 1 आवर में आप इसको बना सकते हो, 1 घंटे में बना सकते हो एंड किसी भी गिफ्ट के लिए भी परफेक्ट रहेगा एंड बहुत ही जल्दी तैयार होता है। तो ये क्रोशिया से अराउंड 6 to 9 मंथ बेबी के लिए, अराउंड 1 साल के बेबी तक भी आ सकता है क्योंकि स्ट्रेचेबल है थोड़ा सा। तो मैं कह सकती हूँ कि 6 months to 9 month बेबी के लिए ये आराम से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है क्रोशिया हुक 2.5 mm। थिंक जूम हो रहा है। ओके, ये 2.5 mm या नंबर 4 क्रोशिया हुक है और ये ओसवाल का 2 प्लाई का ऊल लिया हुआ है, 2.5 mm हुक या नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए पहले हम एक स्लिप नॉट डाल लूँगी मैं इस तरह से। तो ये फर्स्ट स्लिप नॉट बना लिया। अब हम डालेंगे यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पे मैं 16 चेन्स डाल रही हूँ। 1, थोड़ा ढीला डालिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 चेन्स डाल लिया है मैंने। 16 चेन डालने के बाद ये लूप है, इसको चेन नहीं कंसिडर करेंगे। लूप को छोड़ के फर्स्ट और ये सेकेंड चेन, ये फर्स्ट चेन है और ये सेकेंड चेन में हमें हुक इंसर्ट करना है डायरेक्ट। ये फर्स्ट चेन, सेकेंड चेन में हुक इंसर्ट करेंगे। हुक डाला और ऊन को खींचा और इस तरह से ले लेंगे दोनों में से। तो इसको हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। तो अब नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगेन नेक्स्ट चेन में तो इसी तरह से हर चेन में हम एंड तक 16 क्रोशिया, 16 है तो अब 15 हो जाएंगे। तो 15 क्रोशिया, क्योंकि हमने सेकेंड चेन से स्टार्ट किया है तो ये यहाँ पे हमें बन जाते हैं 15 सिंगल क्रोशिया। तो हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया डाल रहे हैं। इस तरह से एंड तक हम सिंगल क्रोशिया डाल लिया है। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम चेन 1 और टर्न किया। अगेन यहाँ पे लूप है, लूप को छोड़ के ये फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन में हम यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसके नेक्स्ट चेन में, इसी चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से डाला। नेक्स्ट चेन में 1 और सेम उसी स्पेस में दूसरा डालेंगे। तो फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी ढीला डालिएगा। नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, 2। नेक्स्ट चेन 1 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया।
तो इसी तरह से इसी तरह से हम एंड तक कंप्लीट करेंगे। इसी तरह एंड पे आ गए हैं तो लास्ट में 1 2 1 2 इस तरह से करते हुए लास्ट चेन में यहाँ पे 2 हो गए हैं तो लास्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे 22 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ हम अगेन 1 चेन लेंगे, अब इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद लूप को छोड़ के फर्स्ट चेन सेकेंड चेन, फर्स्ट चेन छोड़ेंगे, सेकेंड चेन में अगेन एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर एक चेन में, ये रो 3 है, रो 3 में सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में। इसी तरह से हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया एंड तक कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से लास्ट पे आ गए हैं। लास्ट पे आपको भूलना नहीं है। तो ये थर्ड रो, अब आपको इस तरह से एक कर्व नज़र आ रहा है। थर्ड रो कंप्लीट हो गया। फिर चेन 1 एंड टर्न, अगेन लूप को छोड़ के फर्स्ट चेन छोड़ेंगे, सेकेंड चेन में हम हुक इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया डाला, फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, एक और इसी में और एक, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से अगेन एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में और नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। बहुत टाइट हाथ नहीं लीजिएगा। तो इसी तरह मैं ये रो कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह एंड पे आ गए हैं। नेक्स्ट चेन में एक डाला और नेक्स्ट लास्ट चेन में हम 2 डालना है। तो एक इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया और लास्ट इसी में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये 4th रो कंप्लीट हो गया है। तो टोटल यहाँ पे 4 रोज कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे हो गए हैं 33 स्टिचेस। अब अगेन 33 स्टिचेस होने के बाद हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और टर्न कर लिया। अब अगेन लूप को छोड़ के फर्स्ट स्टिच स्किप करेंगे और सेकेंड चेन में फर्स्ट चेन छोड़ा और सेकेंड चेन में हम नीडल डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारा 5th रो चल रहा है। हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे। ये 5th रो है। अब हमें बढ़ाना नहीं है कहीं पे भी, हमने 2 टाइम बढ़ाया है तो 33 स्टिचेस हो गए हैं। तो अब हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसके लिए भी साइज़ में बना रहे हैं तो यहाँ पे चेन मैटर करता है। यहाँ पे आप चेन ज़्यादा कम कर सकते हो। यहाँ पे बढ़ाने का आपको जितना टो का आगे का पार्ट होता है उतना पार्ट ही आपको अपने जितना वाइड आपको चाहिए उतना आपको बढ़ाना है। एक बार पैर की विड्थ कंप्लीट होने के बाद आपको स्टॉप करना है। तो यहाँ पे हर एक चेन में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे। ये रो अगेन चेन 1 टर्न, अगेन सेकेंड चेन से, फिर हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया। तो हमें यहाँ पे बढ़ाना नहीं है। तो कंटिन्यूस हमें सिंगल क्रोशिया का लाइंस टोटल 12 रोज, हमें टोटल 12 रोज डालते हुए जाना है। तो यहाँ पे 12 रोज होने तक अराउंड 5 to 6 सेंटीमीटर
ये लंबाई होनी चाहिए। तो तब तक हम ये सिंगल क्रोशिया का लाइन कंप्लीट करेंगे, या टोटल 12 रोज तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमने 12 रोज कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ गिनती करोगे तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12th रो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हैं टोटल 33 चेन्स। तो इसे हमें 3 भाग में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 11, 11, 11। तो एग्जैक्ट में यहाँ पे मार्कर मैंने लगा दिया है। तो मार्कर लगाने के बाद काउंट करेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11th चेन पे एक मार्कर लगाया है और यहाँ पे 11th, यहाँ फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पे एक मार्कर लगाया है। और बीच में जो यहाँ मार्कर के नेक्स्ट है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरह से मार्कर हमने लगा दिया। ये यहाँ पे अब ये जो ब्लू है, ब्लू हमें कट करेंगे थ्रेड और यहाँ पे वाइट थ्रेड लगाएंगे। तो वाइट थ्रेड लगाने के लिए जब लास्ट फाइन फिनिशिंग के लिए आपको जब लास्ट का चेन आप लोगे तो फिनिश होने के बाद अब नया थ्रेड लगा लीजिए और ये इस तरह से खींच लेंगे। तो यहाँ पे फाइनली मैंने मेरे चैनल पे जो भी क्रोशिया एंड निटिंग के बेसिक्स सारे वीडियोस हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, किस तरह से आप एक नया कलर क्लीनली अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से सारे वीडियोस हैं, आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे नॉट लगा दिया और ये ब्लू थ्रेड अभी हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको कट कर रही हूँ। अब ये जो वाइट थ्रेड है इसको मैं यहाँ पे चेन लूँगी, चेन लिया और इसको अब हम टर्न करेंगे और ये जो थ्रेड है इनको साथ ही में हम बुन लेंगे ताकि फिनिशिंग नीट से आ जाए। तो लूप होने के बाद ये फर्स्ट चेन है, फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकेंड चेन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था और इन दोनों थ्रेड्स को बीच में रखेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सेकेंड, थर्ड चेन में थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ये जो मार्कर हमने डाला हुआ है वहाँ पे हमारा 11 सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया और ये मैं मार्कर निकाल दूँगी। इन्हीं 11 स्टिचेस को हमें सिंगल क्रोशिया का लाइन या इतना तक यहाँ से लेकर अगेन हमें ये रो 1 है तो टोटल 12 रोज हमें यहाँ से कंप्लीट करना है। फिर यहाँ से एक चेन लेंगे और यहीं से पलट लेंगे। पलट लेने के बाद लूप को छोड़ के फर्स्ट चेन छोड़ा और सेकेंड चेन में हम डालेंगे और इसी तरह ये सेकेंड रो चल रहा है। हर एक इसी तरह से हर एक रो में हम सिंगल क्रोशिया का लाइन डालते हुए जाएंगे और ये लास्ट चेन में ये हो गया सेकेंड रो। फिर थर्ड रो अगेन चेन 1 एंड टर्न। फिर हम लूप को छोड़ेंगे, फर्स्ट चेन को छोड़ा और सेकेंड चेन में डालेंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशिया। ये थर्ड रो चल रहा है। इसी तरह से हम टोटल यहाँ पे 12 रोज करेंगे जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था
यहाँ से और यहाँ पे भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक जैसा आना चाहिए, दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। आप यहाँ से इस तरह से धागा क्रोशा डाल के नया धागा इस तरह से फोल्ड करके आप अटैच करेंगे, और यहाँ से भी हम 12 ये जो 11 स्टिचेस हैं, 11 चेन को हम इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। यहाँ पे भी हम 12 रोज़ कंप्लीट करेंगे। तो मैं दोनों तरफ 12 रोज़ कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ से ये 12 रोज़ मैंने कंप्लीट की है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 और ये 12 रोज़ कंप्लीट होने के बाद हम इसको बंद करेंगे। 12th रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ले लिया और थ्रेड को हम कट कर लेंगे। ये नॉट अब ये इस तरह से दिख रहा है। आप एकदम छोटा सा बनाना चाहते हो तो यहाँ पे 16 की जगह पे आप 13 या 14 इस तरह से आप डाल सकते हो। और ये हो गया है। अब इसको हम क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब किसी तरह भी आप इसको फोल्ड करो। यहाँ पे आपको ये फाइन दिख रहा है तो हम उल्टी साइड ऊपर करेंगे, रॉन्ग साइड। अब यहाँ पे हम सुई से, आप चाहे तो क्रोशिया कर सकते हो या सुई से आप इसको सिल भी सकते हो। अब हम यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिल देंगे। इस एंड को और इस एंड को नॉट लगा देंगे ताकि फिक्स हो जाए अच्छी तरह से। इस तरह से अब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक ये जो वी नज़र आ रहे हैं, इन वी में से हम इसको नॉट लगाते जाएंगे। ये जो पार्ट है तो यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये जो राउंड पार्ट है इस पार्ट तक हम सिल देंगे। यहाँ तक हमने क्लोज कर लिया। अब ये जो राउंड पार्ट है, इस राउंड पार्ट को हम इस तरह से जिगजैग, आप चाहे तो ब्लू चेंज भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है ऊन को। इस तरह से अब इस तरह से हम खींच लेंगे, ये होल क्लोज हो जाएगा। अब और एक बाइनी के अंदर से मैं ले लूँगी ताकि ये अच्छे से क्लोज हो जाए। अब यहाँ पे एक नॉट लगा दूँगी। नॉट लगा के इस थ्रेड को इसी तरह से अंदर डाल देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये बेबी बूटीज रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे आप फ्लावर वगैरह डाल सकते हो। अब हम इसको ये डोरी बना देंगे। कुछ स्पेशल नहीं है डोरी के लिए, ओनली एक चेन स्टिच बना देंगे हम, जितना लंबा चाहिए उतना लंबा। एक स्लिप नॉट बनाया, इस तरह से जितना लंबा आपको चेन चाहिए उतना लंबा हमें ये चेन बना लेंगे।
कुछ लंबा चेन होने के बाद एक पिन में ये टिप डाल के देखेंगे कि सफिशिएंट होता है कि नहीं। तो हम यहीं से जो मिड है हम इस तरह से पूरा राउंड इसको इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे लंबाई कितना होता। जितना लंबा चाहिए उतना ही हो गया है, दोनों इक्वल हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे इस थ्रेड को कट कर लूँगी और इसको खींचा और नॉट लगा दिया। ये पिन हम निकाल देंगे। कोई भी छोटा सा हुक लीजिए और ये जो थ्रेड है इसी के अंदर में इस तरह से डाल दीजिए ताकि ये निकले ना। और इस तरह से जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम कट कर देंगे। इसी तरह से दूसरे तरफ भी करेंगे। तो फाइनली ये बेबी बूटीज रेडी हो गए हैं। ये आराम से आपको 6 months to 9 month या 1 year बेबी तक आराम से आ सकते हैं। तो 6 months to 1 year बेबी हम कह सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। जस्ट 1 hour में 1 घंटे में आप ये बना सकते हो। एंड अपने हिसाब से यहाँ पे आप बॉर्डर पे इसकी यहाँ पे आप कोई भी बॉर्डर भी बना सकते हो या यहाँ कोई भी आप फ्लावर बना सकते हो। तो अपने हिसाब से आप डिज़ाइन आप कर सकते हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे और भी बेसिक बेबी शूज़, बेबी बूटीज, निटिंग एंड क्रोशिया में कैप्स है, वैरायटी के डिज़ाइन की कैप्स हैं मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिएगा, शायद आपको कोई वीडियो हेल्पफुल हो पाए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड हिट द बेल आइकॉन अगर आप हिट करोगे तो ही मेरे नए वीडियोस आपको अपलोड होने के बाद नोटिफाई हो पाएंगे। और मेरा और भी एक चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। वहाँ पे अभी आपको अलग अलग तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड होम, किचन एंड साड़ी, ब्लाउज रिव्यू, इस तरह से मेकअप प्रोडक्ट रिव्यू। आपको शायद वो भी हेल्पफुल हो पाए तो एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। शायद आप कुछ भी पसंद आए तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।